जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरी दुनिया को यह सुनाया, सत्संग से ये मनुष्य शरीर बेशकीमती और अमूल्य है। और सतयुग से और आज कलयुग तक सभी धर्मों में महात्मा आते हैं, महान आत्माएं आती हैं जो भगवान और परमात्मा को अपने अंदर विराजमान करती हैं। उनके हृदय में, चित्त में, मन में भगवान और परमात्मा का वास होता है। वही महापुरुष सद्गुरु संत आपके घर परिवार को सत्संग के माध्यम से निरोगी और फलीभूत बनाते हैं। वह कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर है बेशकीमती अमूल्य है। उस परम पिता परमात्मा ने या भगवान ने आपको बड़े अंतराल के बाद दिया है। 4 जन्म होते हैं सतगुरु के अधीन होकर। अगर हम सतगुरु की शरण में पहुंच गए और दर्शन कर लिया तो सतगुरु 4 जन्मों में गुरु भक्ति कराकर जीवात्माओं को अपने निज घर सचखंड पहुंचा देते हैं, अनामी धाम तक पहुंचाते हैं। आज वर्तमान समय में वर्तमान के सतगुरु का होना गुरु का साधका अनिवार्य है, क्योंकि जो वर्तमान का होता है वही काम करता है। जो वर्तमान का नहीं होता वो 4 खाने 84 में ले जाता है। अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, इनमें बड़ी बड़ी लंबी आयु है। और जन्मते मरते दुखी दुख हुई, ये सभी महात्मा बताते हैं। यानी कि जन्मते भी दुख और मरते भी दुख। कितनी घोर पीड़ाएं होती हैं। जो मनुष्य शरीर बेशकीमती अमूल्य है, अगर किसी इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए, आध्यात्मिक कर्म नहीं किए, ये आत्मा लाखों करोड़ों वर्ष तक नरकों में जलाई काटी मारी जाती है। आज जब आपको कलयुग में यह मनुष्य शरीर मिला है तो आज आपको इसकी कीमत समझनी चाहिए। भगवान परमात्मा ने 4 धर्म 36 जाति नहीं बनाई। इंसानों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समाज के अनुसार धर्म और जातियां बनाई हैं, जिससे कि वो सुख सुविधाओं के अनुसार रह सकें, शादी ब्याह बंधन कर सकें और अच्छे समाज का निर्माण हो। इसलिए उस परमात्मा को केवल इंसानियत प्यारी है, मानव धर्म प्यारा है। अपने धर्म पर रहते हुए इंसानी कर्म करिए। इंसानी कर्म क्या होते हैं? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। शील माने शील स्वभाव होना चाहिए, शांति प्रिय। क्षमा, किसी से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना चाहिए। संतोष, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत की कमाई करके उसमें संतोष करना चाहिए। विरह, जिस परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है, ये अंडखंड बनाए हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, विरह करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। विवेक, भगवान ने आत्मा दी है, उससे सोचना चाहिए क्या ये अच्छा हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, क्या ये बुरा हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, क्या आध्यात्मिक हमें पार ले जाएगा। ये आत्मा के अंदर विवेक होना चाहिए। उस आत्मा से यह सोचना चाहिए कि इस कर्म को करने से हमें क्या सजा मिलेगी और इस कर्म को करने से क्या सजा मिलेगी और आध्यात्मिक कर्म करने से हमें क्या सजा मिलेगी। आध्यात्मिक कर्मों में भी सजा है
अगर आपको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला तो ये आपकी आत्मा लिंगलोक सूक्ष्म लोक में भ्रमण करती रहेगी और युग सदियां बीत जाएंगी। जैसे आप विचार करो, सतयुग में शंकर भगवान थे, द्वापर त्रेता में शंकर भगवान थे और आज कलयुग में भी शंकर भगवान हैं। कितनी लंबी आयु। आपने टीवी सीरियल के माध्यम से देखा होगा कि उन देवताओं में भी कितने कष्ट भरे पड़े हैं और कितनी लंबी आयु तक वह कष्ट झेलते हैं और वो योग साधना करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। पर गुरु महाराज ने कहा है, जन्मते मरते दुखी दुख होई। और आम जीवन में इंसान को इतनी दुख तकलीफ बीमारियां आती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें राम ने, कृष्ण ने और शंकर भगवान ने सबने गुरु बनाए। बिगर गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, यानी कि इस संसार में अंधकार है, लिंग लोक में अंधकार है और सूक्ष्म लोक में अंधकार है, कारण लोक में अंधकार है। जहां तक ये जीवात्मा जाती है कारण लोक में अंधकार और प्रकाश है। यहां भी अंधकार और प्रकाश है, लिंग लोक में भी अंधकार प्रकाश है, सूक्ष्म लोक में भी अंधकार और प्रकाश है, कारण लोक में भी अंधकार और प्रकाश है। उस परम पिता के यहाँ सतलोक, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक में ना अंधकार है ना प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है तो उसे प्रकाश को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं ही वो खुद में अमल करती है, खुद ही काम करती है, खुद ही वह प्रकाशवान है, खुद भी वह आनंदित है। अपने गुरु महाराज ने कहा, जीते जी मनुष्य शरीर में रहते हुए निज घर पहुंचो। उदाहरण के तौर पर जैसे इस संसार में आप अपने रहने के लिए, मनुष्य शरीर के लिए घर बनाते हो, सुख सुविधाएं करते हो, उसी प्रकार से अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाकर उस परम पिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का एक है, उसकी साधना, भजन, सुमरन, ध्यान करना चाहिए। कहते हैं सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। ये कहावत 4 धर्म 36 जातियों के लिए एक समान है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, अच्छा करे तो अच्छा मिले, बुरा करे तो बुरा। तो हमें आध्यात्मिक करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आध्यात्मिक बताया, राम ने हनुमान को आध्यात्मिक बताया, और आज परम संत बाबा जय गुरुदेव, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू, पलटू, मीरा सबने आध्यात्मिक किया। तीसरे नेत्र से शरीर तो धारण किया जाता है, संसार में पार होने के लिए लिंग लोक होता है। इंसानी जब कर्म ठीक नहीं करते तो जीवात्मा हजारों वर्ष तक तपती है, जैसे नीचे से आग पिघलती है और जैसे बिजली का करंट लगता है, आत्मा करोड़ों जन्मों तक तड़पती रहती है। ये उस परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने, खुदा ने, पीर पैगंबर ने आपको यह मौका दिया है कि कुछ करने का। तो आप श्रद्धा पूर्वक, परम संत बाबा जय गुरुदेव का स्थान मथुरा में है, वहां पर एक मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है। आप एक साल में 4 प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपको समय मिले वहां पर जाइए। होली का प्रोग्राम, गुरु पूर्णिमा, अगहन सुदी दशमी का और 18 मई का। इन प्रोग्रामों में आओगे तो उस मंदिर का देवता आपको बरकत देगा। बाबा जी ने कहा था शाकाहारी हो जाओ, साग सब्जी दूध मलाई मन चाहे जितना खाओ। जय गुरुदेव।